तो दोस्तों आज हम समझेंगे टू कैंडलस्टिक पैटर्न को। जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि उसमें हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को समझाया है और आपने जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। अब समझते हैं टू कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर आने वाली 6 पैटर्न को एक एक करके समझते हैं। पहली है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, दूसरी है बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न, तीसरी है बुलिश हरामी पैटर्न, चौथी है बेरिश हरामी पैटर्न, पांचवी है पेरिसिंग लाइन पैटर्न और छठी है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। इन सभी पैटर्नों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फ का मतलब निगल जाना, यानी कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है वो 2 कैंडल से मिलकर बनी होती है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस पैटर्न की पहली कैंडल एक सामान्य रीते स्मॉल कैंडल होती है और दूसरी कैंडल एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली छोटी रेड कैंडल को दूसरी बड़ी ग्रीन कैंडल ने पूरा एंगल्फ कर लिया होता है। ये कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच अब बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं। ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब कि प्राइस पहले डाउन ट्रेंड में रहते हैं और ये बॉटम में कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है। बुलिश एंगल्फिंग बनने के बाद प्राइस वहां से ऊपर की तरफ जा सकती है, मतलब कि प्राइस का ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जाती है। इससे अच्छे से समझने के लिए कैंडलस्टिक चार्ट पे समझते हैं। यहाँ पे हमें बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनते हुए दिख रही है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहले चार्ट में प्राइस डाउन ट्रेंड में थी और उसके बाद यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनती है। उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में जा रही है। आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना चाहिए कि बॉटम में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनती है, उसमें पहली रेड कैंडल है वो दूसरी ग्रीन कैंडल के अंदर आनी चाहिए, कुछ इस तरह। इसे ही कंसिडर कर सकते हैं बुलिश एंगल्फिंग। और कुछ इस प्रकार की कैंडल बनती है जिसमें पहली रेड कैंडल दूसरी ग्रीन कैंडल की बॉडी से ऊपर रेड कैंडल की बॉडी निकलती है, उसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं मान सकते हैं। अब बात करते हैं बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न की। ये पैटर्न बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की जस्ट अपोजिट है। ये भी एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। जैसे कि आपको पता है कि ये पैटर्न भी 2 कैंडल से मिलकर बनी होती है। पहली कैंडल छोटी ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी एक बड़ी बेरिश रेड कैंडल होती है। ये कैंडल पहले चार्ट में टॉप पर बनती है। इस कैंडल की प्राइस पहले अप ट्रेंड में रहती है और ये जब कैंडल बनती है हमें संकेत देती है कि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जा सकती है। ये कैंडल की फॉर्मेशन हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में हुई लड़ाई में सेलर्स ने बायर्स को हराकर अपना दबदबा कायम कर लिया है। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न चार्ट पर पहचानने के लिए हमें पहले कैंडल की शैडो को कंसीडर नहीं करना होता है। हम सिर्फ पहले कैंडल की बॉडी को कंसीडर करते हैं और दूसरी कैंडल पहली कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेती है, तब उसे एंगल्फिंग कहते हैं। ऐसे ही बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी होती है और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे हम चार्ट पे समझते हैं। जब प्राइस अप ट्रेंड में होती है तब रेजिस्टेंस लेवल पर बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनती है। वहाँ पे एक डाउन साइड ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे एंट्री लेनी है तो यहाँ पे हम कैंडल के लो को मार्क करेंगे। अगर आने वाली नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करती है तो हम एक डाउन साइड एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस लेवल अथवा तो कैंडल रेड कैंडल के टॉप पर रखेंगे और टारगेट सपोर्ट लेवल तक रख सकते हैं। अगली कैंडल की बात करें तो बुलिश हरामी कैंडल। जैसे कि आपको दिख रहा है कि इस पैटर्न में 2 कैंडल होती है और ये इंडिकेट करती है कि ये अप डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है और ये पैटर्न बनने के बाद यहाँ से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस कैंडल का हरामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब ये होता है कि प्रेग्नेंट वुमन, जिसका रीजन ये होता है इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एक प्रेग्नेंट वुमन जैसा दिखता है। इस पैटर्न में पहली कैंडल बड़ी बेरिश रेड कैंडल होती है
और दूसरी छोटी ग्रीन कैंडल होती है, इसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल के मुकाबले छोटी होती है और ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के अंदर होती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के सेंटर में भी हो सकती है जब डेली टाइम फ्रेम में गैप अप ओपनिंग हुई हो तब, और इस तरह जब पैटर्न बने तब बुलिश हरामी पैटर्न मान सकते हैं, और कुछ इस तरह पैटर्न बने तो उसे बुलिश हरामी पैटर्न नहीं कहलाएगी। और ये कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच हुई लड़ाई में बायर्स मजबूत नजर आ रहे हैं और ये हमें संकेत देती है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे एंट्री लेना रिस्क हो सकता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब ये कैंडल बॉटम में सपोर्ट लेवल पर बने, उसके बाद हमें रेड कैंडल के हाई के ऊपर एक लाइन मार्क करनी है। उसके बाद प्राइस इस लाइन को ब्रेक करेगी, तब हम एंट्री ले सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस हम सपोर्ट लेवल पर रखेंगे और इसका टारगेट हम नज़दीक के रेजिस्टेंस लेवल पर रखेंगे। अगली कैंडल है बेरिश हरामी पैटर्न। ये पैटर्न चार्ट में टॉप पर बनती है और ये संकेत देती है कि यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है। ये पैटर्न बनने से पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है। जब ये बेरिश हरामी पैटर्न बने तो प्राइस वहाँ से नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस पैटर्न में पहली बड़ी ग्रीन कैंडल होती है और दूसरी स्मॉल रेड कैंडल होती है। पहली कैंडल दूसरी कैंडल को पूरी तरह एंगल्फ कर लेती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल या टॉप पर बने तो हमारे लिए एक डाउन साइड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब बेरिश हरामी पैटर्न किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बनने के बाद हमें पहली कैंडल की लो पे एक मार्क करना चाहिए और प्राइस जब इस लाइन को ब्रेक करती है तब हमें एंट्री लेनी चाहिए और इसका स्टॉप लॉस हम रेजिस्टेंस लेवल पर रखेंगे और इसका टारगेट हम नज़दीक के सपोर्ट लेवल पर रख सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल है पेरिसिंग लाइन पैटर्न। ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद बनती है। पैटर्न की पहली कैंडल एक लंबी रेड कैंडल होती है, जैसे कि मार्केट में पहले से चल रहे डाउन ट्रेंड का हिस्सा होती है। इसके बाद अगली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती है जिसकी ओपनिंग नीचे होती है, लेकिन उसकी क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के 50% के ऊपर होती है। अगर दूसरी कैंडल की वॉल्यूम पहली कैंडल से ज़्यादा है तो ये माना जाता है कि बायर स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में एंटर कर रहे हैं। ये हमें संकेत देती है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है। सेलर्स और बायर्स के बीच बायर्स मार्केट में डोमिनेट करने वाले हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाली है, क्योंकि ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न से ट्रेड करने के लिए ये पैटर्न एक सपोर्ट लेवल पर बने तो इसमें हम एंट्री लेने के लिए पहले हम दूसरी कैंडल की हाई पे एक लाइन मार्क करेंगे और जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेंगी तब हम इसमें एंट्री लेंगे और इसका स्टॉप लॉस हम सपोर्ट लेवल पर रखेंगे और इसका टारगेट नज़दीक के रेजिस्टेंस लेवल पर रखेंगे। नेक्स्ट पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। ये पैटर्न पेरिसिंग लाइन का जस्ट अपोजिट पैटर्न है। ये पैटर्न चार्ट के टॉप पर बनता है और ये हमें संकेत देती है कि यहाँ पे अप ट्रेंड खत्म हो चुका है। इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाली है। इस पैटर्न की पहली कैंडल एक बड़ी ग्रीन कैंडल होगी, पहले से चल रहे अप ट्रेंड का हिस्सा होती है। पैटर्न की दूसरी कैंडल एक वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, जो कि साइज में पहली कैंडल से थोड़ी छोटी होती है। दूसरी कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल के 50% के नीचे होती है। अगर दूसरी कैंडल की वॉल्यूम पहली कैंडल से ज़्यादा हो तो यहाँ पे माना जाता है कि मार्केट में यहाँ पे सेलर्स बड़ी क्वांटिटी में एंटर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है। इस कैंडल में एंटर करने के लिए दूसरी कैंडल के लो पे एक लाइन मार्क करेंगे और जब अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम डाउन साइड एंट्री लेंगे और इसका स्टॉप लॉस हम रेजिस्टेंस लेवल पर रखेंगे और इसका टारगेट हम नज़दीक के सपोर्ट लेवल पर रखेंगे। तो गाइस, हमने यहाँ पे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में आने वाले 6 पैटर्न को समझा है
और आपको ये वीडियो में हम सही से समझा पाए हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।